सो नाउ इसमें हमने जैसे रिटर्न का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सिंपल सी चीज, एक वेरिएबल इस तरीके से हमने दे दिया एंड देन उसके बाद हम उसको रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, पहले से आप लोगों को ये पार्ट पता है। ठीक है, तो ये रिटर्न का कॉन्सेप्ट याद है कि रिटर्न एग्जैक्टली क्या कहता है? कोई भी फंक्शन होता है, उस फंक्शन से आपको कोई भी डिटेल अगर आगे रिटर्न करानी होती है, कोई भी फंक्शन आपको टर्मिनेट करना है, तो आप कौन से कीवर्ड का यूज करते हो? रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर? अब हम Clear. लैम्डा पे बात करते हैं। लैम्डा एक्चुअली है क्या? लैम्डा की कहानी बहुत सिंपल सी है। लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब पॉइंट अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बोलूं तो एक ऐसा फंक्शन जिसको हम पूरे फंक्शन में आगे किसी और नाम से कॉल ना करें। समझ में? मतलब लैम्डा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई नाम ही नहीं होता। क्लियर? Yeah. ये Anonymous. इसकी थ्योरी है। ठीक है, दिस इज एन थ्योरी। उसका कोई नाम नहीं होता। और ये फंक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने यूजेस देखे हैं और करे हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे इस फंक्शन का कुछ ऐसा पार्ट है जिसका मुझे आगे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, सो आई जस्ट पुट इट दैट पर्टिकुलर पार्ट इन लैम्डा। ओके, हम इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज अ पॉइंट। और लैम्डा फंक्शन जो होता है वो अपने आप में एक रिटर्न रिटर्न टाइप फंक्शन होता है। रिटर्न टाइप फंक्शन से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप उसमें जो भी एक्सप्रेशन दोगे, वो एक्सप्रेशन बाय डिफॉल्ट उसका क्या होता है? रिटर्न होता है। जो भी एक्सप्रेशन आप दोगे, वो एक्सप्रेशन आपका क्या होता है? बाय डिफॉल्ट रिटर्न होता है। Return. मैंने बहुत बेसिक लेवल पे इसको डिजाइन कर रखा है। बेसिक लेवल इन द सेंस बहुत सिंपल भाषा में बोलते हैं ना, इससे ज्यादा जीरो लेवल हो नहीं सकता इसका। ठीक है, तो एक तो पहली चीज, इसका कीवर्ड बहुत सिंपल है। आपको क्या लिखना होता है उसमें? लैम्डा। यहाँ पे इसमें आते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और फिर आते हैं आपके क्या? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज वट एवर योर लॉजिकल फंक्शन। आप 2+2 करना चाहते हो, 3+3 करना चाहते हो, या वैल्यू ही रिटर्न करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहो। जैसे फंक्शन में आप वो बनाते हो, क्या बोलते हैं, टास्क बनाते हो एक छोटा सा, तो वैसे ही आप एक्सप्रेशन में उसके टास्क को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो अभी मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल ही, मैं पहले एक सिंपल सी चीज बना देता हूँ। ठीक है, मैंने एक सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिखा, लैम्डा कॉलन, और उसमें क्या प्रिंट कर दिया मैंने? हेलो लैम्डा। ठीक है, अभी देख रहे हो मैंने कोई एक्सप्रेशन दिया है? सॉरी, कोई आर्गुमेंट दिया है? नहीं, मैंने क्या पास करा है? सिर्फ एक्सप्रेशन पास किया है कि भाई जो भी लैम्डा फंक्शन जो है वो आपको क्या प्रिंट करके दे दे? हेलो प्रिंट करके दे दे। बट इससे रिटर्न वैल्यू क्या जाएगी? रिटर्न वैल्यू जाएगी ये, जो हेलो लैम्डा है। तो मुझे उसको किसी ना किसी पर्टिकुलर वेरिएबल या किसी पार्ट में स्टोर कराना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें फंक्शन कौन है? फंक्शन तो इसमें कुछ भी नहीं है। आई थिंक जो एक्स है वो फंक्शन है। फंक्शन है, क्योंकि लैम्डा, ये तो, ये कौन सा फंक्शन है? ये तो लैम्डा फंक्शन हुआ जो आगे लिख रखा है। और इस लैम्डा फंक्शन को मैं असाइंड कर रहा हूँ किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। तो एक्स कौन सा फंक्शन हुआ मेरा? लैम्डा फंक्शन हुआ। ओके, मैं एंटर करता हूँ, मैंने इसको प्रिंट करा। प्रिंट करने की जगह मैं सीधा सीधा कॉल कर देता हूँ। तो देखो, कोई भी फंक्शन है उसको कॉल तो करना ही पड़ेगा, बिना कॉलिंग के वो फंक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। तो आपने क्या करा, सिंपली उस फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने के बाद आपने देखा कि आपके पास आउटपुट क्या आएगा? क्या आना चाहिए? हेलो लैम्डा। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि मेरे पास टाइप है। अब मैंने क्या बोला उसको, कौन सा फंक्शन है वो? लैम्डा फंक्शन है। तो हमने इसको देखा, तो एक्स जो था वो कौन सा फंक्शन है? फंक्शन ही है ना वो, फंक्शन ही बना ना, क्योंकि वो लैम्डा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो क्या बना? फंक्शन बना। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब इसमें क्या होता है ना, और भी चीजें देखते हैं। तो अभी मैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में ले जाऊंगा इसको। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट यानी कि दो चार बट इसे चीजें। यूज क्यों करते हैं? इसका यूज क्या, लाइक लैम्डा फंक्शन का मतलब हम लोग नॉर्मली भी तो ऐसे प्रिंट हेलो लैम्डा करके कर सकते थे ना।
हाँ मतलब मैं समझा नहीं कौन से लैम्डा फंक्शन का यूज क्यों करते हैं ये पूछ रहे हाँ हो या फिर जो जैसे लिखा है उसके मतलब उसका लैम्डा यूज क्या है lambda? मतलब इन द सेंस लैम्डा के फंक्शन के यूजेस अगर मैं बोलूं तो आप एक सिनेरियो समझो कि कोई ऐसा स्पेसिफिक टास्क है जहां पर आपको इस फंक्शन की एग्जिस्टेंस जो है ना वो उतने ही टाइम पीरियड के लिए चाहिए, आगे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करें, हम एक नया फंक्शन बनाने की जगह क्या करें, लैम्डा फंक्शन डिजाइन करते हैं। ठीक है जैसे इवेंट्स होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, वो अगर आपको इवेंट्स परफॉर्म करवाने, यू कैन यूज व्हाट, लैम्डा फंक्शन। तो उससे क्या होगा कि वो फंक्शन उतने ही टाइम पीरियड के लिए एक्सेस में रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा। ओके ओके, जैसे हम लोग नॉर्मली फंक्शन क्रिएट करते थे तो वो उसको तुम लोग कभी भी एक्सेस कर सकते थे, हाँ इसमें ये नहीं होता। इसमें नहीं होता। इसको हम इसी तरीके से कंसिडरेबल करके इसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा बेस्ड ऑन द कंडीशन कि जब हाँ रिक्वायरमेंट है तो क्रिएट करो यस। ओके, और क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं, एनी एनी अदर आइडिया, और कुछ एग्जांपल आप बना सकते हो, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल? यस मनोज, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल है? आप तो आई इसको थिंक यूज करते हैं। लैम्डा जो है पर्टिकुलर, जैसा आपने बोला था मुझे कोई भी इवेंट ट्रिगर करवाना है, हाँ so we can pass like function as argument in lambda, and मतलब on फॉर, the यस हाँ हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हाँ, फिर जो भी आप फंक्शन उसमें पास करोगे, lambda में फंक्शन भी पास कर सकते हैं ना एज आर्गुमेंट। फंक्शन भी पास कर सकते हो आप, हाँ हाँ, सो आप उसमें पूरी कंडीशन भी बना सकते हो। वन लाइन अगर मेरे को कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो ना वन लाइन, सो आई थिंक lambda ज्यादा यूजफुल रहता है। यस, तो एक छोटा सा पार्ट, मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, एक मिनट, हम अपर यूज करते हैं, एक स्ट्रिंग का फंक्शन बना लेते हैं, या मैंने कहीं गीक फॉर गीक्स पे ही देखा था ये, उन्होंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक वाई कर का पर्सन है, वाई करके लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे मनोज लिख दिया। ओके, दिस नेम इज इन स्मॉल लेटर, आई वांट टू कन्वर्ट दिस इन अपर केस। तो मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट नेम लिख के ऐसे कर लिया, और मैं चाहता हूँ इसको मैं फर्स्ट नेम मतलब जो भी नेम आए वो किस में कन्वर्ट हो जाए, कैपिटल लेटर में। तो हमने यहाँ पे वाई लिया, कॉलन किया, और यहाँ पे अपर फंक्शन लगा दिया। अपर फंक्शन डायरेक्टली काम करता है, आई थिंक वाई पास कर कोई बात नहीं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, हम एक बना के देख लेते हैं ना। काम करते हैं आप, कर दो डायरेक्टली। नहीं करता, वाई डॉट अपर करना पड़ेगा क्या? अब काम करता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया, एंड यहाँ पे लिख दिया एस टी आर डॉट, ठीक है। अब मेरा जो रिटर्न आएगा वो क्या आएगा, जो भी मेरा वाई का वैल्यू होगा वो रिटर्न होके आ जाएगा। तो मेरे को इसको एक्स दे देना, मैंने वाई वाई दे दिया सब जगह, समझ जाओगे ना, वाई दे दिया तो कोई दिक्कत भी नहीं है वैसे भी। तो हमने यहाँ पे दिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ब्रैकेट वाई। तो देखो, तो दिस इज अ पॉइंट कि मेरे को बस इतने टाइम पीरियड के लिए चाहिए था, मुझे आगे इसका यूजेस कुछ है नहीं, मेरे को बस ये नाम बड़ा करना था। मैंने उसको एक सिंपल सा फंक्शन दिया, मेरे को वैल्यू रिटर्न आई और मेरा एक्सेस में आ गया। मतलब एक सिंपल सी चीज, कोई इवेंट परफॉर्म करना हो या किसी पर्टिकुलर सर्विस को आपको जीरो लेवल से अब स्केल अप करना हो किसी सर्विस को, तो यू कैन यूज व्हाट, लैम्डा फंक्शन। मैप फिल्टर एंड रिड्यूस, आप पढ़ाओगे क्या विशाल? अब फिल्टर एंड रिड्यूस हाँ ये फंक्शंस है, आई थिंक lambda बता उसमें दूंगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैं उसमें बता दूंगा आपको, मैप फिल्टर और रिड्यूस को पहले मेरे को वो पढ़ाने पड़ेंगे पहले, मैप फिल्टर और रिड्यूस करते क्या है, फिर उसके बाद हम लैम्डा को हाँ उसमें भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ में भी यूज अच्छा खासा आएगा, ठीक है। तो अच्छा इसको एक हम मिनट, देखते हैं। जैसे आपने फर्स्ट नेम हम्म, लिखा फिर ये लैम्डा लिखा है फिर y इज लाइक आर्गुमेंट आपने पास किया है। करेक्ट,
मतलब नीचे से मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ ना, ऊपर मैंने वाई में मनोज स्टोर किया था एक स्मॉल लेटर में। तो जब मैंने फर्स्ट नेम को कॉल किया तो मैंने क्या करा, उसमें उसको पास कर दिया, क्या बोलते हैं, जो हमने वाई को वैल्यू पास कर दिया। तो आर्ग्यूमेंट्स। मनोज जो है वो इस वाले वाई के पास गया और ये वाला वाई इधर गया और वो कन्वर्ट होके मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल लेटर में आ गया। अच्छा, लैम्डा के बाद हमें वो लिखना होता है जो भी हमें परफॉर्म करना है, लाइक अगर सम करना है तो सम, जो भी है। काइंड ऑफ थिंग, यस। अब जैसे मनोज ने एक एग्जांपल दिया था किसका, फिल्टर या उसका, तो फिल्टर पे भी हम कुछ बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्स लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरी लिस्ट हो गई। एंड मैं एक छोटा सा सिंपल सा लैम्डा फंक्शन बना देते हैं। वी जस्ट फाइंड आउट ऑड, ऑड इवन जो निकालना चाहो, इवन इक्वल टू आप इस तरीके से ले सकते हो। वी अप्लाई द फिल्टर, ऐसे ही अप्लाई करते हैं ना, हाँ यही फंक्शन है। इसके पैरामीटर क्या है, फंक्शन फिर इटरेबल, ओके इसमें फंक्शन लैम्डा आ नेम, जाए। हाँ इसमें लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा एक्स वेरिएबल है ना, इधर मैं वाई ले लेता हूँ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, वाई, और जो हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी उसको मॉड्यूल टू इक्वल टू 1, जीरो। ठीक नहीं, है, अपन को ऑड फाइंड, इवन फाइंड करना है ना। नहीं हाँ इवन फाइंड करना है तो 0 आएगा, ठीक है। और क्या एंड था इसके लिस्ट, पास, इटरेबल, कॉमा लगा के लिस्ट। कॉमा लगा के लिस्ट हाँ ये एक्स। एक्स, हाँ हाँ ये हो गया हमारा ये पार्ट। अब देखो जैसे मेरे को, मैंने बहुत दिनों बाद लगाया, तो आई कैन डू वन थिंग। जब भी आप इसमें काम कर रहे हो, आपको कोई चीज समझ जैसे नहीं आए, जैसे मेरे को नहीं पता, तो मैंने क्या करा, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट टैब दबा दिया, उससे मेरे को सपोर्ट मिल जाता है। ऊपर देखो, ऊपर से आपको पता चल जाएगा फंक्शन एंड इटरेबल, ठीक है। तो उससे पता चल गया इटरेबल मॉडल क्या हो गया, कि आपकी जो लिस्ट पास कर रहे हो वो, और ये हो गया आपका फंक्शन। कौन सा फंक्शन लगाया हमने, लैम्डा। और तो इसमें अभी हमने मैं y क्यों लिखा है, लाइक हमने तो x नाम का लिस्ट लिया है ना। मेरा लैम्डा, वेरिएबल है ना, आर्गुमेंट है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, अच्छा आर्ग्यूमेंट लास्ट में, लिस्ट लास्ट में एक्स। लिस्ट लास्ट में। वो जो लिस्ट अगर आप ढूंढ रहे हो वो लिस्ट लास्ट में लगाइए। एंड वाई जस्ट आर्ग्यूमेंट्स। हम्म, अब मैंने इसको यहाँ पे इवन को प्रिंट कराया, ओ अच्छा फंक्शन ये है ना। डायरेक्ट कॉल होगा ना, नहीं नहीं, फंक्शन है ना इवन। ये ट्रेबल मॉडल है ना, तो मुझे को नहीं प्रिंट क्यों, इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन है, हाँ इवन फंक्शन नहीं है, इवन फंक्शन नहीं होगा, रुको एक मिनट, इवन हमारा वेरिएबल ही रहेगा। इवन को देख लेते हैं पहले, इवन क्या है उसको चेक कर लेते हैं। इवन फिल्टर है हमारा, तो फिल्टर में जो फिल्टर को डेटा, अप्लाई करना पड़ेगा फिर। हाँ मेरे एक गलती हो गई ना, फिल्टर जो काम कर रहा है, देखो फिल्टर जो काम करता है ना, तो बेसिकली वो कैसे काम करता है, आपका जो फंक्शन होगा, बाद में हमने इटरेबल मॉडल दिया है, तो आपको बेसिकली उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर पार्ट में, ओके, लिस्ट में करना पड़ेगा शिट। लिस्ट में या टपल में, जिसमें भी करके देख ओके। लेते हैं, किसी में भी डाल देते हैं, टपल में हो जाएगा, टपल में, ठीक है। हमने इसको रन करा, क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, ए लगा रहेगा। इसको रन करते हैं, देखो 46 4 एंड 76 आ गया। एक्चुअल में मेरे को इसको क्यों कन्वर्ट करना, क्यों स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटर्न देगा मल्टीपल चीज, ठीक है। इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ये। यस इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और इटरेबल का मतलब होता है कोई चीज आपकी कंटिन्यूअसली रिपीट होके आ रही हो, मतलब लूप टाइप कॉन्सेप्ट। तो जस्ट ये लाइक लूप टाइप टपल कॉन्सेप्ट, लिस्ट सेट। यस, तो इसलिए मुझे उसे या तो टपल या लिस्ट किसी में स्टोर करा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हमारे वही होते हैं। मैं बार बार भूल जाता हूँ विशाल। क्या एक ये, फिल्टर, मैप अरे एंड रिड्यूस, मतलब मैं वो बता रहा माइंड हूँ, से बार बार स्किप हो जाता है ये मेरा। जितनी बार लगाओगे उतनी बार कंफ्यूजन आएगा। हाँ और ये फिल्टर हमने क्यों लगाया बेसिकली इसमें। देखो जब हमें कोई भी डेटा फिल्टर करना होता है, फिल्टर इन द सेंस, फिल्टर आप समझ गए, फिल्टर का मतलब क्या होता है, एक्सेल में फिल्टर का हम क्या यूज करते हैं,
मतलब कोई कंडीशन लगा के हमें कोई कंडीशन लगा के। सो फिल्टर भी सेम वही चीज कर रहा है, बस हमने लैम्डा, अगर मेरे को फिल्टर नहीं लगाता तो मेरे को अगर इसमें से इवन नंबर निकालने पड़ते तो मैं क्या करता, एक पूरा प्रोसेस बनाता फंक्शन की। ठीक है, सेम विथ लैम्डा के, अगर मैं सिर्फ लैम्डा लैम्डा के साथ में इसको यूज करता तो भी मैं एक पूरी प्रोसेस बना के काम करता। लेकिन फिल्टर ने मेरे को दो ऑप्शन दिए कि भाई आप तो एक कंडीशन, आपने एक फंक्शन बता दिया, दिस इज योर फंक्शन, बट हाँ। वो जो ऑब्जेक्ट, इटरेबल जो ऑब्जेक्ट होता है ना, लूप वाला कॉन्सेप्ट, वो चलाने के लिए वो हमें एक ऑप्शन दे देता है यहाँ पर। अगर आप इसका वो देखोगे पैरामीटर ऑप्शन, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये आपको एक तो फंक्शन दे रहा है, तो हमने लैम्डा लगा के बता दिया कि इवन नंबर्स उठाने हैं फंक्शन के थ्रू, और फिर हमें उस ऑब्जेक्ट को भी तो चलाना है ना कंटिन्यूस, उसके लिए हमें लूप बनाना पड़ता। लूप बनाने की जगह हमने इटरेबल, जो उसका सेकंड पैरामीटर है इटरेबल, वो बाय डिफॉल्ट एक लूप फॉर्मेट होता है, तो हमने उसमें उसको पास कर दिया, तो वो एक एक नंबर को उठा उठा के लैम्डा के साथ में चेक करके प्रोसेस करता रहेगा। ये बहुत काम आता है लाइक फिल्टर बहुत डेटा। काम में आता है, हाँ, क्योंकि जैसे जब मैंने आपको पर्टिकुलर डेटा उठाना है तो आप आराम से उठा सकते हो उससे। अगर हम लोग फिल्टर नहीं लगाते तो हमें पूरा लूप वूप चलाना पड़ता क्या? हाँ, अच्छा। ये 10 लाइन नहीं 6 लाइन का कोड हो जाता है शायद। अभी भी वो उतनी लाइन का है बेसिकली, वो देखने में लग रहा है, वो तो फंक्शन लगा रखा है ना, पीछे बैकग्राउंड में आपका प्रोसेस तो चल ही रहा है ना उसमें, हम्म। काम वो वही कर रहा है। बस ये है कि हमारा लाइन ऑफ कोड, जो लाइन ऑफ कोड, राइटिंग लाइन ऑफ कोड जो है ना, वो कम हो जाता है इसमें। ओके। ठीक है, मैप फंक्शन क्या करता है, मैप का भी देख लेते हैं भाई, इसी का इसी बहाने कंप्लीट भी हो जाएगा। मैप जस्ट लाइक मुझे किसी भी लाइक मेरे पास लिस्ट है एंड मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है या ऐसा कुछ, आई थिंक का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट में जाके वो उसको मतलब आपको एक एक एलिमेंट या तो बढ़ाना है या कुछ भी करना है, यू कैन यूज इट, या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, या मुझे जो आपने बोला टाइप कन्वर्ट करना है, तो यू कैन गो फॉर दिस। तो मैं टाइप, आपने बोला टाइप चेंज करने के लिए ना, टी वाई हम लोग यूज करते हैं, आपने बोला मैप और ब्रैकेट लगाते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज लैम्डा, तो LAM लैम्डा y इक्वल टू, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं अपन इसको, तो y को डाल दिया, नहीं यहाँ पे कॉमा, एक आर्गुमेंट आएंगे ना, एक्सप्रेशन दे दिया आपने इक्वल्स टू। अच्छा हाँ, कॉलन लगेगा ना, हाँ अब ठीक है, ये हमने ये कर दिया। उसके बाद ये भी हमारा देखो, अब देखो इसको भी, इसमें भी देखना, इसमें भी वही चीज पकड़ में आई है। देखो ये भी इटरेबल है, मतलब ये भी मेरा डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा, मुझे किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, लिस्ट तो है ही, तो मैं TY लिख देता हूँ इधर। तो अभी मेरा जो डेटा है वो किस में, इंटीजर फॉर्म में है, और हमने यहाँ पे ये प्रोसेस देख के उसको क्या बोल दिया कि उसको किस में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। तो हम इसको रन करते हैं, तो सारा डेटा देखो मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ओके, मैप के तो बहुत सारे यूजेस रहते हैं। मैंने एक ये लाइक मेरे को लीड कोड में इसका एक क्वेश्चन मिला था जिसमें मुझे लाइक कुछ भी ट्रिपल ऑब्जेक्ट है मेरे को उसको शायद एक कन्वर्जन ही करना था, टाइप कन्वर्ट करना था, तो उस टाइम पे ये मैंने बेसिकली आप जैसे उसमें यूज कर सकते हो, अपर केस में कन्वर्ट करना है या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, यू कैन यूज इट। आपको हर वैल्यू को चेंज करना है, आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, प्लस करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, सो जब आपको कोई कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है ना, इस किसी भी लिस्ट वगैरह फॉर्मेट पे, तो यू कैन यूज व्हाट, मैप। ठीक है, तो बेसिकली हम मैप को इसलिए यूज करते हैं, और मैं आपको बता ही देता हूँ सारी चीजें। मैप का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, मैप क्या करेगा, जैसे आपने बोला मेरे को टाइप चेंज करना है, अगर मेरे को आप बोलते कि मेरे को इसके नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करने हैं 2 से, तो एक ये हो गया फॉर्मेट कि भाई आप मैप को चलाओ, देखो मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो, यू कैन यूज व्हाट, मैप फॉर दिस। आप उसमें बहुत आसानी से अपना मैप भी यूज कर सकते हो।
तो इसमें फिल्टर नहीं यूज कर सकते फिर हमें मतलब पता कैसे चलेगा हमें मैप यूज करना है फिल्टर यूज करना है? फिल्टर का यूज, फिल्टर क्या कहता है, जब आपके पास कोई सीक्वेंस अवेलेबल है, जैसे लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, एंड यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द पर्टिकुलर पार्ट, राइट। अच्छा अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट निकालना है, फिल्टरेशन करना है आपको उस डेटा में, तो यू कैन यूज व्हाट, फिल्टर। जैसे इवन नंबर्स हमने निकाले, ऑड नंबर्स निकाले, तो दोनों चीजें आपको अलग अलग हो जाती हैं इसके अंदर। विशाल, एक बार तो आप फिल्टर की जगह मैप लिखोगे क्या ऊपर? हाँ, मैं समझ गया था, मैं भी वही करने वाला था। चेक कर लेते हैं ना एक बार क्या है। देखो, so map will give you a true and false value, but whenever you are using filter, तो filter आपको numbers देगा। तो मैं आपको इनमें एग्जैक्ट डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, मैप क्या कर रहा है, मैप हर एक डेटा को प्रेजेंट करता है, समझना। मैप हर एक डेटा को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ठीक है, तो हर डेटा में 2 का मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। अगर मैं यहां पर फिल्टर यूज कर दूं मैप की जगह, अब क्या होगा, क्या दिया उसने, अभी तो कोई कैलकुलेशन नहीं करा, क्योंकि ये फिल्टरेशन नहीं है। अगर मेरे को फिल्टरेशन करना होता, मतलब मेरे को अगर आप बोलते कि इवन नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करना है, देन आई यूज फिल्टर देन मैप, ठीक है। तो फिल्टर, ये मल्टीप्लिकेशन जो एक्सप्रेशन ये वाले जो काम है ना, ये फिल्टर नहीं कर पाएगा। फिल्टर सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। अगर आप इसकी जगह पे, फिल्टर की जगह पे, अब फिल्टर वाले केस में काम कर रहा हूँ, फिल्टर वाले केस में अगर आप मैप यूज करते हो और आपने क्या लगा रखा है, ये, ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस आपको वो ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देगा, लेकिन हर डेटा पे आंसर देगा। वो एक तरफ से बूलियन एक्सप्रेशन ले लेता है उसको। यस, वो आ गया, वही आ गया, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो आपको फिल्टर करके नहीं दे रहा। फिल्टर इज ऑलवेज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन पार्ट। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, फिल्टर यूज कर सकते हो। मतलब जो सीक्वेंस आपकी सही होगी, उसी सीक्वेंस को वो एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, फिल्टर। हाँ, हम बस अपना वो काम बचा रहे हैं कि हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसके साथ में प्रोसेस करेंगे, देन वी यूज इट। तो हमने क्या करा, उसमें लैम्डा फंक्शन लगा के उस पर्टिकुलर पार्ट को फिल्टर के साथ में यूज करके उसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा, दोनों आपने में कभी बोला था ना कि हमने इवन नंबर निकाल के फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो वो उसमें तो फिल्टर और मैप दोनों यूज होगा। दोनों यूज तो होंगे। अब जैसे तो ये फिर वाला, वो कैसे बनाना होगा हमें, हाँ, लाइक अभी देखो आपने ये चीज करी, तो हमारे इवन नंबर किस में आएंगे, इवन नंबर किस में आएंगे, इवन में। इवन में। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सिंपल सी चीज है, मेरा इवन जो है, मैं उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज माय इवन, ठीक है। इसको हम एक्स में ले लें, और मैं यहाँ पे RES करके रिजल्ट जनरेट कर देता हूँ। मैं इधर दे देता हूँ मैप, उसी के नीचे मैप लगा देंगे। मैप में हम लिख देंगे लैम्डा और वाई कॉलन y मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमा क्या था हमारा x, ठीक है। और RES को हम स्टोर करा लेंगे टपल में, ठीक है। 76 का डबल कितना होता है, 152, और 4 का डबल कितना होता है, 8। और अगर मैं विशाल मैप डॉट फिल्टर, मैप, हाँ, मैप डॉट फिल्टर, जैसे मैप पहले चलेगा, नहीं फिल्टर पहले चलेगा, जैसे ऊपर इवन लिखा है आपने। ना, गेट योर पॉइंट। हाँ, मैप आप डॉट चाह रहे एक हो, ही उसमें वो एक ही करते उसमें, फिल्टर डॉट मैप। आप चाह रहे हो इस तरीके से। तो योर आउटपुट इज व्हाट, आपने लिया मैप, हमने दिया फिल्टर, बिकॉज फिल्टर इज आल्सो फंक्शन। फिल्टर के अंदर दिया आपने लैम्डा y कॉलन y मॉड्यूल 2, सॉरी 2 इक्वल टू 0,
कॉमा x ब्रैकेट क्लोज कॉमा x। कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं, इसमें तो I आपने वो think कंडीशन ही नहीं दिया ना, मल्टीप्लाई नहीं, वाला। मैं बोल रहा हूँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ मैप डॉट फिल्टर। मैप डॉट फिल्टर। हाँ, हम्म, filter and this one will be ये तो एक्सप्रेशन। ये तो ऐसे कैसे जाएंगे? ये तो दोनों फंक्शन है ना। 2 मिनट, मैंने क्या देखा था फिर? filter इंटरनली तो जा सकते हैं। तो ये हो गया मैप के अंदर फंक्शन। ये हो गया x। कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ इन द सेंस ये जो आप बनवाना चाह रहे हो ना वो बन तो रहा है। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बन गया। इधर टपल डाल के RES को प्रिंट करा के देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। फिल्टर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। अच्छा, फिल्टर भी तो कॉल होगा ना, फिल्टर तो कॉल किया ही नहीं है मैंने। नहीं जाएगा ये ऐसे, क्योंकि वो भी फंक्शन है ना, वो भी कॉल होना जरूरी है। अब वो इसको मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता ना इसमें, तो मेरे को ओके। प्रोसेस अलग फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, और इसमें एक और रिड्यूस का तो देखना पड़ेगा। रिड्यूस तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, रिड्यूस का अपन देखते हैं। रिड्यूस में क्या करेंगे? रिड्यूस मेरे को भी याद नहीं आ रहा अभी हाल फिलहाल। तो एक बार ये हमारा पाइथन ट्यूटर पे चला के दिखाओगे क्या, कोई भी एक जो आपने कौन क्रिएट सा? किया? मैप वाला या मैप वाला ही? इसको चला दूं? हाँ। पाइथन ट्यूटर। बट ये सही चीज है पाइथन ट्यूटर तो, हाँ, एक एक स्टेप वाइज। वो दिखाता अच्छा है, मतलब एक एक हम्म। साइड में। ये मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए निकाला है बस। अच्छा। तो ये देखो, ये हो गया लिस्ट। ठीक है, इवन फिल्टर इंस्टेंस आ गया, फिर आया हाँ, लिस्ट। ये हम अगर लैम्डा फंक्शन, लैम्डा इसने फंक्शन में एक पहले फिल्टर आउट कर दिया इस लिस्ट से 4। पहले मतलब ये लैम्डा फंक्शन, हाँ लैम्डा फंक्शन में पहला इटरेबल ऑब्जेक्ट आपके पास आया है, 0 वाला। ठीक है, हाँ कहाँ गया? ये रहा। फिर मैंने उसे नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा, फिर ये रिटर्न वैल्यू ट्रू आई। हाँ ये फिर y में आपका आया 5, एक ही ट्रू हुई है। फिर ये प्रोसेस करेगा, रिटर्न वैल्यू फॉल्स। फिर आया 76, रिटर्न वैल्यू ट्रू। फिर आया आपके 89, फॉल्स फॉल्स। अब देखो ये लिस्ट बन गई आपकी फिल्टर से। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट करा, RES आया। RES मैप में काम कर रहा था, मैप में लैम्डा आया। आपने क्या बोला? मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, लैम्डा का पहला वाला आया, इसने पिक किया 4 जो था। हाँ, लैम्डा में y की वैल्यू आएगी ना सबसे पहले। हम्म। तो इटरेशन आपका x है, तो आपका x में अभी आ गया 4 एंड 76। तो 4 आया, 4 को मल्टीप्लाई करा 2 से, तो रिटर्न वैल्यू हुई 2। फिर आया 76, 76 को मल्टीप्लाई करा 2 से, रिटर्न वैल्यू हुई 52, 152। तो 152 आपकी वैल्यू रिटर्न गई। अब फिर मैप से टपल फॉर्म में ये रिटर्न हो जाएगा। सॉरी, मैंने प्रिंट नहीं कराया इसलिए, वरना टपल फॉर्म में ये क्या हो जाता? 4 and 7 मतलब वो 8 and 8 एंड 150। 152 आता। ओके, ठीक और है। जो अपन सोच रहे थे कि लाइन ऑफ कोड कम चलेगा, तो देखो मैंने बोला ना, स्टेप आपकी पूरी चलेगी। हम्म। स्टेप में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कैलकुलेशन मॉडल सेम है। चेक वो वैसे ही करेगा जैसे आप उसको वैसे चेक कर रहे थे, अलग अलग। तो जब भी हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज करेंगे तो हमें उसके साथ फिल्टर, मैप, रिड्यूस, ये 3 चीज यूज करना ही होगा या नहीं, इसके ऊपर नॉर्मली? डिपेंड होता है क्वेश्चन पे। अच्छा। मैंने चैट में सेट करा है।
अलग अलग है ना इसमें। हम्म। देखो अपन यहाँ पे डाल देते हैं, ये था ऐसे ही था नहीं, हाँ। तो आपने नंबर लिया 1 2 3 4 5, रिजल्ट इक्वल टू लिस्ट मैप, फिर लैम्डा के लिए आपने बनाया दिस इज एन लैम्डा, फिर कॉमा। अच्छा इटरेशन ऑब्जेक्ट मैंने गलत ले रखा था, आपने इटरेशन में फिल्टर वाला पार्ट डाल रखा है। हाँ, पहले नंबर आएगा, नंबर फिल्टर में जाएगा, फिर फिल्टर हाँ से फिर सही है, मैप। हाँ, इसमें क्योंकि वो इटरेशन में ही आएगा, फिल्टर इटरेशन में आएगा, तो फिल्टर आपको पूरा फिल्टर आउट करके वो इटरेशन वापस करेगा आपको एक लिस्ट फॉर्मेट, वो आएगा। फिर वो आने के बाद फिर आपका जो मैप है ना, जो लैम्डा है, वो पावर कैलकुलेट करके आपको वापस करेगा मैप वाला। हाँ, तो इसमें फिल्टर पहले चलेगा। हाँ, फिर आपका वो डेटा लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आप डायरेक्टली रिजल्ट को यूज कर सकते हो। फिर दिस इज योर आउटपुट। मैं गड़बड़ क्या कर रहा था, मैं फिल्टर लगा दे रहा था मैप के फंक्शन के अंदर, और वहीं मैं गड़बड़ कर रहा था। तो मेरे को मैप के फिल्टर उसमें नहीं लगाना, तो मुझे कहाँ लगाना है, इटरेबल, क्योंकि फिल्टर इटरेबल ऑब्जेक्ट वापस करता है। ओके ये तो डिपेंड करता है विशाल, आई थिंक, जो मेरा मानना है अभी तक जितना मेरा हाँ एक्सपीरियंस है, ये मेरे हाँ ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कैसा कोड लिखना है। अगर मुझे 5 लाइन का कोड लिखना है तो 5 लाइन का भी बेस्ट रहेगा, और अगर 1 लाइन का हाँ लिखना है तो 1 लाइन का भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम आई थिंक 2 या 3 मिली सेकंड का आता है। देखो ना, मैं इसी को अगर मैं पार्ट में भी करूं, क्योंकि हमारे पास ट्यूटर है, मैं एग्जीक्यूशन टाइम तो हम इसमें कैलकुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत छोटा सा कोड है ना। लेकिन हम लाइन ऑफ स्टेप देखेंगे तो लाइन ऑफ स्टेप इज सिमिलर, ठीक है, मतलब आपका प्रोसेसिंग पॉइंट तो वही है। अगर ये नहीं भी बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, आप स्टेप में भी बनाओगे तो भी बन जाएगा, बट ऐसे बनाने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं गलती कर रहा था, मैं गलती कहाँ कर रहा था, मैं यहाँ गलती कर रहा था, मैं यहाँ फंक्शन डाल रहा था, मुझे यहाँ पे लैम्डा फंक्शन डालना था। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। मतलब आपको फीचर्स ध्यान रखने हैं, मैंने यहाँ पे फीचर्स ध्यान नहीं रखे थे, मैंने यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे फंक्शन डाल दिया था। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप जो फंक्शन डाल रहे हो वो फंक्शन एग्जैक्टली आपको रिटर्न क्या दे रहा है, देन यू कैन डिसाइड कि आप उसको कौन से वाले पॉइंट पे जाओ। ओके, क्लियर, लैम्डा क्लियर हुआ। क्लियर है, क्लियर। लैम्डा में और कुछ है नहीं वैसे, यही चीज है। और एक ने तो मेरे से टावर ऑफ अनाई बनवाया था, मुझे पता है, हम 2 घंटे गए थे मेरे उसमें। लैम्डा पे टावर ऑफ अनाई नहीं बना पाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, कोई मतलब नहीं है उसका। नहीं, ठीक है, लैम्डा एक सिंपल सा है कि अगर मुझे 1 लाइन का कोड लिखना है तो सिंपल प्रोग्राम लैम्डा के लिए बेहतर बेस्ट है मेरे रहेगा। हिसाब हाँ, से। वो हाँ बेस्ट रहेगा। सिंपल में अगर उसमें मैं 3 लाइन या 4 लाइन का कोड लिख रहा हूँ तो लैम्डा मतलब सही नहीं है। परेशान कर देगा आपको। मैं तो ट्राई करके देख चुका हूँ, मैं उस दिन मैंने ले लिया था, मैंने कि चल ठीक है बना देंगे। पर टावर ऑफ बनाने में लिस्ट कंप्रेहेंस से बहुत सारी लिस्ट पे लिस्ट क्रिएट होती चली गई थी, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के लिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, वरना बहुत परेशान कर देगा ये। तो पहले हम नेस्टेड फंक्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि मैं अब समझाने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला टॉपिक, दैट वन इज क्लोजर। ओके, देखो अगर लोडेड लगे समझने में मेरे को रोक देना, क्योंकि चीजें बहुत क्लिकिंग वाली हैं ये, बस सिंपल सी। ओके, तो नेस्टेड फंक्शन की अगर हम बात करें तो नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन नेस्टेड फंक्शन होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन होना। ये हमारा है आउटर फंक्शन, बड़े ध्यान से समझना, ये जितना दिखने में आसान है उतना दिखने में आसान नहीं है आउटर, क्योंकि क्वेश्चन जो क्लोजर का क्वेश्चन है ना वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, दिस वन इज अ राउटर फंक्शन, एंड उसके बाद नेस्टेड बनाएंगे तो उसके अंदर हमें एक इनर फंक्शन बनाना पड़ेगा।
ये हो गया आपका इनर फंक्शन। बहुत सिंपल सा फंक्शन बनाया है, इससे ज्यादा सिंपल मेरे से बनेगा भी नहीं। ठीक है, हाँ जी, अभी समझ में आया। Okay. देखो कुछ नहीं करा, ये आपका आउटर फंक्शन है और ये आपका इनर फंक्शन है। तो मैंने बहुत सिंपल सा बोला दिस इज माय आउटर फंक्शन। जब फंक्शन कॉल होगा तो बाहर कौन सा फंक्शन कॉल होगा? Outer. आउटर फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और इनर फंक्शन क्या बाहर कॉल हो सकता है? No. देखो अब मैंने इनर फंक्शन को कॉल किया, तो क्या इनर फंक्शन बिना आउटर फंक्शन के चल सकता है? हमने एग्जीक्यूट करके देखा, देखो क्या आया, Inner is इनर not नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो दिस इज एन एरर। क्यों एरर आई? क्योंकि इनर फंक्शन बेसिकली कौन से फंक्शन के अंदर है? आउटर फंक्शन के अंदर है। तो जब आप इनर फंक्शन को कॉल करोगे तो इनर फंक्शन कहाँ कॉल होगा? सिर्फ और सिर्फ आउटर फंक्शन के अंदर। इसको आउटसाइड ऑफ द फंक्शन आप कॉल नहीं कर सकते। दिस इज अ थ्योरी ऑफ व्हाट? नेस्टेड फंक्शन। इतना पार्ट क्लियर हुआ? ये लाइन नहीं समझ में आया, जो आपने दो फंक्शन तो बनाया वो समझ आ गया, बट ये इनर प्रिंट आउटर फंक्शन, ये ये कुछ मतलब ये नहीं, मैंने कॉल तो करने के लिए हमें ऐसे लिखना होगा इनर फंक्शन को। हाँ इसके अंदर ये कॉलिंग है इनर फंक्शन की। ये तो मैंने इसलिए लिखा है कि जब मैंने आउटर फंक्शन को कॉल करा तो एक्चुअली प्रोसीजर कैसे चला। सबसे पहला प्रोसीजर चला ये, तो ये आपका आएगा रिजल्ट सबसे पहले। हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा सीधा जाएगा यहाँ पर, फिर उसने इनर फंक्शन को कॉल करा, क्योंकि वो तो नीचे जाएगा ना, इस वाले फंक्शन पर नहीं जाएगा सीधे, वो पहले कहाँ जाएगा? इधर। इधर गया, फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद इनर फंक्शन मेरे पास आउटपुट आया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस इनर फंक्शन फिर आउटर फंक्शन आपका क्लोज होगा लास्ट में। ठीक है, इसलिए आपका रिजल्ट क्या आया? आउटर इनर आउटर। ठीक है। ठीक है, अब वो पॉइंट क्या है, क्लोजर क्या है फिर? तो मैंने नेस्टेड फंक्शन क्यों समझाया? मैंने एक थ्योरी, एक चीज बोली थी कि आउटर फंक्शन जो है वो इनर फंक्शन जो है बिना आउटर फंक्शन के कॉल नहीं होगा, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कॉल नहीं होगा। ठीक है, यही थ्योरी बोली है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन मॉडल देखना कि हम क्या करना चाहते हैं, पर हमें क्लोजर क्या बोलता है? क्लोजर जो हमारा पार्ट है, की स्पेलिंग CLOSUR। ठीक है, क्लोजर्स बोलते हैं इसको, बाद में चला दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो क्लोजर क्या बोलता है? क्लोजर बहुत सिंपल सी चीज बोलता है। क्लोजर बोलता है कि ये आपका आउटर फंक्शन है, जो नेस्टेड फंक्शन है, वो बोलता है मैं इनर फंक्शन को बिना आउटर फंक्शन चलाए कॉल कर दूंगा। पॉइंट समझ में आया मेरा? Yes. क्या? Like बिना आउटर को कॉल करे इनर पहले चल जाएगा। जाएगा कैसे? हम्म, ये आप बता सकते हो? आप लोगों ने अभी इससे पहले करा हुआ है, कॉन्सेप्ट यूज किया है। Okay, क्लास। नहीं, ये पहले मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा मैं भी क्लास ही समझ, क्लास के बेसिस पे ही सोच रहा था, बट ये क्लास नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने आउटर फंक्शन को यहाँ पे बनाया एंड वी कॉल्ड इट व्हाट? ओबीजे फंक्शन। डॉट इनर। नॉन कॉलेबल। रिटर्न कुछ भी नहीं है ना इसका आउटर का। का आउटर में कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ना, दैट्स व्हाई। आउटर में रिटर्न नहीं कर रहा, आउटर में रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स राइट दिस वन, फ्रंट के अंदर डाल के करूंगा तो ये नॉन
नन टाइप ऑब्जेक्ट इज कॉलेबल, मतलब आप बोल रहे हो आउटर फंक्शन में हम कुछ वैल्यू रिटर्न कर दें, रिटर्न 0 कर दें एंड वी एग्जीक्यूट, इंटीजर इज नॉन कॉलेबल। ओबीजे से आप पैरेंथेसिस हटाओगे क्या? ठीक, लास्ट में जो प्रिंट आपने ओबीजे लिखा हुआ है ना, हाँ उसमें से पैरेंथेसिस हटाने का बोल। हाँ ये यस ओके। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मतलब आप बोल रहे हो कि डायरेक्टली हम ओबीजी को कॉल करते हैं, तो हमारा जो ये फंक्शन है पूरा का पूरा डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सेल्फ इनर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते कि नहीं कर सकते? अच्छा, ये बेसिकली हाँ, देखो ये तो वैसे तो कॉल हो जाएगा आपका, थ्योरी तो यही है। थ्योरी क्या बोल रही है कि क्या आप इसको आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कॉलिंग कर सकते हो, किसको, इनर को आप इसको कॉल कर सकते हो बाय यूजिंग व्हाट, ओबीजे। बट इसका मेन एक्चुअल यूज पता है क्या होता है, कि आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे पास यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल है, एक्स इक्वल टू क्या है, 10 है, ठीक है, एंड दिस इज योर इनर फंक्शन, और मैंने इसको इनर फंक्शन में यहाँ पे क्या करा, एक्स इक्वल टू 20, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्स इज, रिटर्न 0 हटा देना एक बार, चलता। इसको एक्स कर दिया, ठीक है। ओके, ये तो हो गया हमारा ये वाला, और हमने, अच्छा सॉरी मेरी गलती है ना, मैंने गलत किया है, रिटर्न 0 नहीं, आप सही बोल रहे थे, मेरे को पता है क्या करना था, मेरे पास फंक्शन कौन सा है जो मुझे रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है इनर फंक्शन, तो मैं एक कॉन्सेप्ट भूल गया था, मैं इससे गड़बड़ क्या हुई, मैंने लैम्डा पढ़ाया, मैं नेस्टेड में चला गया था, ओके मैं को सोचना था लैम्डा की तरह, क्लोजर हमेशा मैं बोल रहा था ना, लैम्डा और क्लोजर में आप कंफ्यूज हो गए, क्यों कंफ्यूज हो गए, मैं क्या कर रहा था, मैंने आपको ये बताया, मैं लैम्डा का कॉन्सेप्ट उसमें मिक्स करना भूल गया। अब लैम्डा का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो फंक्शन होता है ना वही रिटर्न फंक्शन हो जाता है, मतलब अपनी वैल्यू खुद ही रिटर्न करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 10 लिखा, इधर x इक्वल टू 20 लिखा, तो ये जो x है 20 वाला x जो है वो किसका है, इनर फंक्शन का है, 20 वाला x जो है वो किसका है, इनर फंक्शन का है। तो मेरे को प्रिंट भी नहीं करना, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, रिटर्न x। अब ये x जो रिटर्न होगा वो किसको रिटर्न होगा, आउटर को, नहीं, किसको रिटर्न होगा, इनर को, जो x है हाँ वो आप हाँ किसको ये रिटर्न इनर कर को रहे रिटर्न हो, होगा, इनर को रिटर्न कर रहे हो। यस, अब मैंने एंड बाहर, इनर आउटर को, इनर आउटर को, तो ओबीजे जो है ना वो मेरा अब फंक्शन की तरह काम करेगा, देखो, मतलब मैं जो आपको बोला था ना कि क्लोजर और आप लैम्डा में कंफ्यूज हो गए, तो लैम्डा जैसे कॉन्सेप्ट दिखेगा आपको ये भी। तो इसने क्या करा, मैंने एक आउटर फंक्शन बनाया, ठीक है, मैंने इधर नेस्टेड फंक्शन बनाया, अब मैं चाहता था कि इसको है ना मैं आउटसाइड ऑफ द फंक्शन उसको कॉल कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न देके क्या कर दिया, उसको डिपेंडेंसी दे दी कि भैया जो भी इनर में परफॉर्म होगा बाय डिफॉल्ट वो किसको रिटर्न हो जाएगा, आउटर को रिटर्न हो जाएगा। और हमने आउटर फंक्शन के थ्रू एक ऑब्जेक्ट डिजाइन कर लिया, बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट हम इनर फंक्शन को कॉलिंग कर पा रहे हैं, ओके क्योंकि फंक्शन रिटर्न हुआ है ना, दैट्स व्हाई फंक्शन अपन रिटर्न हुआ है, पैरेंथेसिस लगा पा रहे हैं। यस। अब ये जो टाइप है ना, मैं इसका टाइप में वही इतनी देर से मैं वही सोचा था कि ये जो ओबीजे है वो मेरा फंक्शन होता है हमेशा,
जैसे लैम्डा में फंक्शन होता है ना एक्स, वैसे ही ओबीजे जो होता है वो हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। अब क्लोजर का असली यूज बताता हूँ, मेजर यूज क्या है। सपोज आपको एक कोई एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है, कॉलन किया, यहाँ पे दे दिया मैंने एक्स, ठीक है, कहाँ दिया मैंने एक्स, ऐड के पैरेंथेसिस के अंदर, ये मेरा क्या है, आउटर फंक्शन है। तो ये मैंने कैल नाम का फंक्शन बनाया, इधर दे दिया मैंने वाई, ठीक है, तो मैंने इसको कॉलन किया और मैंने इधर लिख दिया नॉन लोकल एक्स, ठीक है, क्या लिखा, नॉन लोकल एक्स, और मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ पे क्या, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और मैंने यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया, रिटर्न ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने, ओबीजे इक्वल टू ऐड, और यहाँ पे दे दिया मैंने 4, और मैंने एंटर करके ओबीजे ब्रैकेट यहाँ पे दे दिया 2, ओके, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, मेरा रिजल्ट क्या आया, 6 आया। अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। क्लोजर बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका रियल टाइम यूज भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आप देखोगे मेरा पास ये जो एक्स है, अंदर जो कैलकुलेशन चल रही है एक्स एंड वाई पे, तो वाई तो मेरा लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है, कैल का, और एक्स जो है वो मेरा ऐड का वेरिएबल है। तो मैंने नॉन लोकल बना के इसको क्या कर दिया, ये डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है इसके अंदर एज इट इज। सेम मेमोरी मेरी किसके अंदर एक्सेस हो रही है, कैल के अंदर एक्सेस हो रही है। तो अब मैं उसको डायरेक्टली उसको यूटिलाइज करता हूँ। तो ये जो 4 है, ये 4 किसके पास जाएगा, एक्स के पास, एक्स के पास, और ये ओबीजे के अंदर जो 2 है वो किसके पास जाएगा, कैल के पास, कैल के पास। तो उसके बेसिस पे मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म होके आएगी। तो बेसिकली क्लोजर जो यूज किया जाता है ना, तो वो डेटा हाइडिंग के लिए यूज किया जाता है। मतलब इस एक्स की वैल्यू कैसे प्रोसेस होकर हमारे पास आई, ये हमने प्रोसेस में हाइड कर रखा है कि कैसे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। तो मैं आपको पर इसका ये एक यूज आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं होता है डी नहीं में। होता है, मैं बताता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें नहीं यूज होंगी। हाँ, ये डी में आपको नहीं मिलेगा। ये तो एडवांस टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें कि ऐसी ऐसी को हो सकती है। मतलब जहां पर आपको लगे कि हाँ भाई इसका ऑफिशियल यूज कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट। अभी डेकोरेटर बताऊंगा तो और घूम जाओगे। ठीक है, तो देखो एक गलती मेरे से हुई, मैंने उसको लैम्डा की तरह सोचना बंद कर दिया, मेरा क्लोजर गलत चल रहा था। ठीक है, ये सब जस्ट चीजें आपको लाइक ध्यान रखनी है। लैम्डा भी इंटरनली ऐसे ही वर्क करता होगा ऐसी का सेम ऐसी काम करता है वो भी। बिकॉज क्योंकि जो ओबीजे है, जैसे हाँ कैल रिटर्न हुआ, ऐड हाँ ऐड ने रिटर्न करा कैल को, वो कैल एज अ फंक्शन है, तो करेक्ट, ओबीजे में आया वो, तो ओबीजे एज अ फंक्शन ही ट्रीट हुआ यहाँ पे। हाँ। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो हो जाएगा। आप लैम्डा को क्लियर रखो, लैम्डा आपको क्लियर है ना तो क्लोजर बना दोगे। अगर आप लैम्डा भूल गए, आप देख रहे हो मैं लैम्डा भूल गया तो मेरे से गड़बड़ हो गई थी, पूरा प्रोग्राम नहीं चला पा रहा था मैं। ठीक है, तो लैम्डा को आप ध्यान रखो कि आदत सारा का सारा पार्ट आपका लैम्डा का है। और जो क्लोजर हम लोग यूज करते हैं ना, तो बेसिकली वी आर अप्रोचिंग दी डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट। हालांकि हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए बेटर ऑप्शन, बट हम क्या कर रहे हैं, डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं इसमें। तो आप देख रहे हो मेरा जो वो ग्लोबल वेरिएबल है ना, वो डायरेक्टली एक्सेस, मतलब उसका उसके पास वैल्यू कैसे पहुंच रही है, मैं पूरे तरीके से हाइड करके फॉर्मेट पे रखी हूँ। मतलब इस वाई के पास जो वैल्यू पहुंचेगी और इस एन के पास वैल्यू कैसे आ रही है, वो हाइड है। मतलब इधर जो कैलकुलेशन हो रही है ना, वो हाइडिंग मोड पे रहेगी पूरी। ठीक है, अभी देखो ये हमारे पास ऐड आया, ऐड के अंदर हम लोग क्या साइन करेंगे, 4। देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 4। तो ये यहाँ पे जब आप कॉल करते हो ना ऐड को, तो बेसिकली आपका आउटर फंक्शन ही पहले कॉल होता है। ओके, प्रोसेस में तो आउटर फंक्शन ही कॉल होता है। फिर हम इस पे लेके आए, ये क्या है, डेफ कैल। अब डेफ कैल की वैल्यू कहां से आएगी, अब हम आए, डेफ कैल कहीं कॉल था, कहीं भी कॉल नहीं है, देखो नहीं आ रहा ना। अब हम रिटर्न कैल पे आए, कोई रिटर्न वैल्यू होगी, नहीं। अब हम नीचे जाएंगे, नीचे हमें पता चला कि जो ऐड है उसका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्ट कौन सा बना है, ओबीजे। तो ओबीजी पे जाके उसने क्या देखा कि ओबीजी को कोई वैल्यू असाइंड हुई है, यस, उसको ओबीजी की वैल्यू असाइंड हुई है, कौन सी, 2, है ना। वो 2 लेके वो कैल के पास आया, कैल के पास आया, फिर उसने यहाँ पर आया, फिर उसने रिटर्न करा इसको। अब ये फंक्शन एक्सेस में आया। पहले जो मैं बता रहा था ना यहाँ पर, ये फंक्शन एक्सेस में नहीं आया था,
ये आउटर फंक्शन ही चल रहा है। आउटर फंक्शन ने बोला कि रिटर्न कैल आया है, अब कैल क्या है उसको ये नहीं पता। जब उसने आगे प्रोसेस करा ना, उसने देखा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं है, अभी कैल अभी भी फंक्शन है, लेकिन हमने देखा नीचे ऑब्जेक्ट है कि हमारे जो ऐड वाला पार्ट है ना, उसके पास एक ओबीजे बना हुआ है, जो कि ओबीजे किसको रेफर कर रहा है, कैल को रेफर कर रहा है। ये देखो रेड एरो पे, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, ओबीजे ने फिर y को वैल्यू दी, फिर हमारा कैल वाला फंक्शन चलेगा, कैल वाला फंक्शन चलेगा, उसके पास रिटर्न आएगा 6 आने के बाद फिर हमारे पास ओबीजे से वैल्यू रिटर्न आएगी, ठीक है। किसके पास रिटर्न आएगी, ओबीजे के पास। ओबीजे के पास वैल्यू रिटर्न आएगी, देन उसके बाद आपके पास वैल्यू प्रोसेस होके जाएगी। अभी मैंने प्रिंट नहीं किया है, इसलिए आधा प्रोसेस मतलब इनिशियल प्रोसेस आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर? क्लियर। हाँ जी, करीना की आवाज ही बंद हो गई। मेरे को तो काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है। हैंगओवर था ये। सही में सीरियसली ये बहुत बेकार टॉपिक है ये, जो भी है। ये टॉपिक ऐसे ही है, तभी तो मैंने इसको लास्ट में रखा। मैं बीच में और जब बता आपने दिया ये ना, बोल दिया डी में काम है, तो मेरे को तो और समझना बंद हो गया ये। इट्स अप टू यू, आपको यूज करना कर सकते हो, नहीं करना नहीं करना। हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि देखो इन सब चीजों के यूजेस क्या होते हैं। जैसे लैम्डा का यूजेस एक बार को बनता है, बट इन सब के यूजेस में देखो टास्क वही है, प्रोसेसिंग टाइम पीरियड आपका उतना ही लगना है। कुछ ऐसा तो है नहीं कुछ अलग से लग रहा हो, सेम चीज लग रही है। हाँ, मुझे एक चीज बहुत पसंद है, वो है डेकोरेटर। हाँ, डेकोरेटर में डेकोरेटर इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है थोड़ा। और डेकोरेटर में ना बहुत लोग घूमते हैं, और डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ, मैं खुद घूम जाता हूँ। डेकोरेटर बेसिकली करता क्या है, डेकोरेटर में भी मेरे को भी डेकोरेटर का भी कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा लगा कि भाई जब ये काम सीधे तरीके से हो सकता है तो इतनी कहानी पढ़ने के पीछे क्या मतलब। वो भी एक तरीके से नेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। नेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट यानी कि सपोज मैंने एक डिवीजन का कॉन्सेप्ट दिया था आपको, है ना। मैंने बोला था ए की वैल्यू 2 हो या 4 हो, मतलब मैं एक डिवी बना देता हूँ, ए कॉमा बी कर देते हैं हम इसको, एंड ब्रैकेट करके कॉलन करके इसको मैं रिटर्न डाल देता हूँ, रिटर्न ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया। हमने ए की वैल्यू ली 4 एंड बी की वैल्यू ली 2, ठीक है। अब हमने क्या करा, डीवी को कॉल करा, वो ब्रैकेट करा ए कॉमा बी, और मैंने एग्जीक्यूट करा। रिजल्ट कितना आया, पहले इशू समझना फिर बताना मेरे को, फिर समझ में आ जाएगा आपको डेकोरेटर। और ये बहुत मजेदार चीज है। अभी रिजल्ट कितना आया 2.0 फ्लोट में, है ना। और मैं अगर इधर 2 कर दूं और इधर 4 कर दूं, रिजल्ट कितना आना चाहिए, समथिंग अराउंड 0.5। 0.5, है ना। रिजल्ट चेंज हो रहा है ना। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हम इसको कितना भी कॉल करें, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। मतलब मैं इसकी वैल्यू कितनी भी चेंज कर दूं, इसका रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, 2.0 होना चाहिए। समझ गए? ओके, चाहे बी पहले कर दो, लाइक ए, बी की वैल्यू बड़ी हो जाए, ऐसे कुछ। हाँ, मतलब अगर मैंने ऐसे कर दी ए कॉमा बी पास कर दिया मैंने, तब भी वो रिजल्ट 2 दे। और अगर मैं ए कॉमा बी कर रहा हूँ तो अभी वो रिजल्ट क्या दे, 2 दे। ओके, आपने असाइनमेंट दिया था जो कि करा नहीं शायद। हाँ, तो आपने ये दिया सिर्फ डेकोरेटर से हो सकता है। आप इसको करना बिना डेकोरेटर के कर सकते हो बहुत आराम से। अभी डेकोरेटर से कराऊंगा तो आप समझ जाओगे, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक डिवी बनाया, डेफ डिवी फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ऊपर तो बना ही है ना, तो स्मार्ट कैलकुलेटर बना दिया, ठीक है। दिस इज माय स्मार्ट कैलकुलेटर। उसके अंदर मैंने एक फंक्शन पास किया। सपोज फंक्शन का नाम क्या रखें, फंक्शन ही लिख देता हूँ, ठीक है। फंक्ट लिख देते हैं, तो दिस इज माय फंक्शन, ओके। अब मैंने क्या करा, स्मार्ट कैलकुलेटर बनाया, मैंने एक और कैल बनाया, दिस इज माय कैल। अब उसके अंदर मैंने वैल्यू ले ली ए कॉमा बी,
जो ऊपर से पास हो रही है। ठीक है, ये मैं बना चुका हूँ, कंफ्यूज मत हो ना, हम नीचे चला लेंगे। अब मैंने इसको यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज बोली, इफ, क्या लिखे इधर, एडिशन और ये सारे डालने होंगे। हाँ नहीं मेरे पॉइंट क्या था, अगर वैल्यू a हो लाइक फर्स्ट आर्गुमेंट आई थिंक, मैं कैलकुलेशन ही भूल गया। मतलब कुछ भी डाले तो वैल्यू टू टू ही है, लाइक ए कॉमा या बी कॉमा ए, हाँ कुछ भी मतलब ग्रेटर हो ए या बी तो। पॉइंट ये था, हाँ कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे हमें कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी ना। इफ a इज ग्रेटर देन b, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो हम क्या बोल रहे हैं, तो भी a डिवाइडेड बाय b हो, और नहीं नहीं a है की तो भी a a डिवाइडेड की बाय b हो। a की वैल्यू b से बड़ी होगी तो ये क्या करे, ये रिटर्न कर दे, a डिवाइडेड बाय, हाँ रिजल्ट रिटर्न a डिवाइडेड बाय b रिटर्न करेगा ना। कंफ्यूज हो गया। हाँ नहीं नहीं, a डिवाइडेड बाय b। नहीं, फंक्शन तो फंक है ना हमारा, फंक रिटर्न करेगा a कॉमा b, मतलब वैल्यू वही जाएगी ना उसको वापस। ओके ओके, और फिर अगर नहीं होता, अच्छा b, अच्छा आप सही बोल रहे हो, b इज ग्रेटर देन a तो b कॉमा a पास हो जाए, और अदरवाइज ये रिटर्न कर दे कैल को। कर दिया ना गड़बड़ मैंने पूरा, चला है 2.0 आ रहा है, अगर चल गया तो अच्छी बात, फिर ये देखना पड़ेगा चला कैसे, नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हुई है, ऊपर गड़बड़। a डिवाइडेड बाय b, a ग्रेटर देन b। आई थिंक विशाल ऐसा रहेगा, अगर a ग्रेटर देन b है तो भी रिटर्न फंक्शन a कोमा b ही जाए। b डिवाइडेड बाई a करें, हम्म, नहीं नहीं, नहीं a मैं डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय b विशाल। a डिवाइडेड बाई b करूँ उसको, हाँ हाँ, क्योंकि अपन को दोनों कंडीशन में आई थिंक नहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, हम पहुंचे सही हैं, अगर a की वैल्यू b से ज्यादा है तो हम क्या रिटर्न करते हैं, हम रिटर्न करते हैं यहाँ पर, अगर a की वैल्यू b से ज्यादा है तो हम रिटर्न करते हैं यहाँ पर b डिवाइडेड बाय a। फंक डिवाइडेड बाई a कॉमा b। नहीं, अब ऊपर वो b हो जाए, b एंड a हो जाएगा। if b is greater than a then return function नहीं नहीं नहीं, मैं बता क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे को डीबी को कॉल करना चाहिए इसमें, रिटर्न सॉरी हाँ यहाँ पे b कोमा a आएगा, रिटर्न dv b कोमा a इफ के नीचे, क्योंकि b ग्रेटर है a से। पर इसके नीचे नहीं हाँ, ये ऊपर वाला इफ है ना। ये वाला, हाँ यहाँ पे dv में, हाँ यहाँ पे b कोमा a जाए। ये हमारा ये सही है, a हाँ कॉमा b जाना चाहिए, हाँ, और नीचे वाले में या तो फिर a कोमा b जाए, ऐसा है। हाँ ये अब परफेक्ट रहेगा। अभी भी गलत आ रहा है, हम्म, अभी भी गलत आ रहा है, नहीं मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, पता है डेकोरेटर बनाने में गड़बड़ कर रहा हूँ।
रात तो भर मैं सोने नहीं सेंटर देगा अब मेरे को, क्या रात भर सोने नहीं देगा अभी। नहीं, मैंने पता है क्या करा है, मैंने डेकोरेटर फंक्शन को गलत तरीके से डिफाइन कर रखा है शायद, गलत तरीके से डिफाइन कर रखा है। कि मैंने शायद कुछ कॉलिंग गलत ले रखी है, टेक्स्ट गलत लिख रखा है। हाँ देखो आई थोड़ी सी समझ में, कहाँ गया मेरा, थोड़ा सा मेरे को आया समझ में, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत ले रखा है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया ना उसका। और आपने स्मार्ट कैल भी कॉल नहीं करा हुआ है ना? स्मार्ट कैल कॉल करना पड़ेगा। मेन फंक्शन तो वही हुआ ना। ओबीजे अगर मैंने इसको डायरेक्टली कॉल किया, इंटेंट स्पेस है। फ्लोट ऑब्जेक्ट, अब दिया ये प्रॉब्लम। डीवी कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा ना आपको स्मार्ट कैल। डीवी की जगह स्मार्ट कैल करो। डीबी की जगह हाँ, क्योंकि स्मार्ट कैल जैसे डीवी है, डीवी कुछ रिटर्न नहीं, डीवी जो है वो एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है। स्मार्ट कैल अच्छा, अपन हाँ को सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही बोल रहे हो। विशाल, आई थिंक अपन ने गलत टाइम पे क्लास तो नहीं रख दी। अरे नहीं, मैं सुबह से एक्चुअली कहना सीक्वल पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूस। ओहो, ठीक है। मेरे को सुबह से ना, मैं क्या 4 4 घंटे हो गए मेरे को। और क्या होता है ना, अलग अलग टॉपिक हो ना, तो माइंड चलता रहता है स्विचिंग का। बट है ना, मैंने क्या है, एक ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, विंडोज फंक्शन सुबह से। तो मेरे को खुद को इतने अच्छे से रट गया वो। और उसमें ना, उसमें भी एक चीज हो गई थी, मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों को मिले तो आप लोग देखना। ये वाले जो 2 पार्ट थे ना, ये मेरे से कल इंटरव्यू में पूछ लिए गए थे, तो इसलिए मैं इसको लेके बैठा हुआ था कि ये एक्चुअली है क्या, क्यूम टेस्ट एंड परसेंट रैंक। तो मैं इनके बारे में दिमाग में तब से चल रहा है कि मैंने ये है क्या, मैं इनको पढ़ा भी रहा था, तो मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि ये दोनों चीजें क्या है, ये तो मेरे को भी नहीं पता। और इसके अंदर मेरे ख्याल से डीवी पास होगा, है ना। अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड 2 पोजीशन, ये मेरे से 2 पोजीशन चाहता है। रिटर्न कर रहा है। ओके, डीवी के अंदर आपको आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे ना। स्मार्ट क्या डीवी लिखा के आपने? अंदर, हाँ, डीवी, क्योंकि डीवी 2 आर्गुमेंट ले रहा है। यस। हाँ बोलो यहाँ पे ए कॉमा बी पास करूँ इसके अंदर। हम्म। स्मार्ट के अंदर डीबी पास करेंगे, और इसको इस तरीके से नहीं, कुछ ये नाम से वो कलर चेंज कर लेता है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ। चैट जीपीटी जिंदाबाद। चैट जीपीटी से बेटर एक चीज है मेरे पास, डीप सीक यूज किया है। सर्वर ऑलवेज, उसका सर्वर बिजी रहता है। क्या लिखें इसका? आप तो छाप दो, वो खुद ही दे देगा। नहीं, कभी कभी उल्टा सीधा दे देता है। आज एक छोटा सा प्रोग्राम था। ओके ओके ओके, छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे थे। ओके, एआई का यूज तभी करो जब लगे कि हाँ सही है। अब देखो क्या मिस्टेक कर रहे थे हम। एक तो ये गलत लगा रहे थे, @smart cal यूज डेकोरेटर सिंटैक्स, ये नहीं लिख रहा था मैं इसके ऊपर, समझ गए। एंड द रिजल्ट इज दिस वन, एक रिजल्ट ये आएगा, एक रिजल्ट ये आएगा, हमने दोनों को कॉल किया है।
ठीक है, अब स्मार्ट कैल ये रहा, स्मार्ट कैल में ए इज ग्रेटर देन बी एंड दिस वन, हमने सब सही लिखा था, हमने एक ही चीज नहीं लिखी थी, स्मार्ट कैल। बस हमारा पूरा प्रोग्राम सही था। तो इसने दोनों प्रोग्राम के फॉर्मेट पे अलग अलग फॉर्मेट पे उसको कॉल करके भी हमें दिखा दिया है। नीचे वाला हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे कोई नीचे दिक्कत वाला। नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे को इस पर मैं आपका टाइप चेक कर देता हूँ, एंड द टाइप ऑफ रिजल्ट इज व्हाट, क्या होना चाहिए रिजल्ट का टाइप, फ्लोट, मतलब वेरिएबल है, वैल्यू जो रिटर्न आ रही है वो स्टोर कर रहा है बेसिकली। सो बेस नाउ कॉल द डेकोरेटेड फंक्शन। डेकोरेटेड फंक्शन के लिए आपको सिर्फ इतना सा पार्ट लगाना था, मैं ये नहीं लगा रहा था, मतलब बाकी पूरी कैलकुलेशन हम लोगों ने सही बनाई थी। एक बार देख लेते हैं हमारी कैलकुलेशन सही थी कि नहीं थी। हाँ, ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें सही थी, हमने यहाँ पे एट द रेट वो नहीं लगाया था, क्या बोलते हैं, स्मार्ट कैल, एंड दिस इज एन डेकोरेटेड फंक्शन। तो डेकोरेटेड फंक्शन कुछ नहीं होता, डेकोरेटेड फंक्शन का एक सिंपल थ्योरी बताता हूँ। एक शादी का गार्डन है, ठीक है, आज एक्स पर्सन की शादी है, उसने अपने अकॉर्डिंग उसको डेकोरेट किया, उसको यूज कर लिया, वापस गार्डन वैसे के वैसे है, ठीक है। फिर एक दिन किसी वाई पर्सन की शादी थी, उसने अपने अकॉर्डिंग उसको डेकोरेट किया, उसको यूज कर लिया। तो इनडायरेक्टली इस वाले फंक्शन में भी क्या बोला कि हमने एक डेकोरेटिव फंक्शन बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या करा, डेफ कैल लगा के उसमें लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन डिवाइड में ये आंसर देना है, अगर नहीं है बी ग्रेटर नहीं है ए से तो डिवाइड में हमको ये आंसर देना है। यहाँ तक तो हमने पूरी कहानी सेट कर ही ली थी ऑलमोस्ट, ठीक है। और हमने क्लोजर जैसे यहाँ पे क्या पास कर दिया था, कैल पास कर दिया था, बस हम ये वाला पार्ट नहीं लगा रहे थे, एट द रेट स्मार्ट कैल, दिस इज एन डेकोरेटेड सिंटैक्स, ये हम लगा देंगे। उसके बाद आपकी ए और बी की वैल्यू कितनी भी आप स्वाइप कर लो, रिजल्ट आपका हमेशा क्या होगा, 2.0 होगा। इसी चीज का एक सिंपल लॉजिक मैं बताता हूँ। मेरे को अगर एक डीबी बनाना है, मैंने एक डीबी दे दिया, ए कॉमा बी दे दिया, ठीक है। अब देखना इसी बात को मैं बहुत शॉर्ट में लिख के आपको बताता हूँ। मैंने लिखा इफ बी इज ग्रेटर देन ए, और मेरे को इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो लगा था कि भाई इसमें हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, बी डिवाइडेड बाई ए, ओके, रिटर्न ए डिवाइडेड बाय बी, लो बन गया। अब ए की वैल्यू 4 लो और बी की वैल्यू 2 लो, और आप प्रिंट करा दो किसको, डिवी ए कॉमा बी। अब आप वैल्यू कितनी भी चेंज कर लो, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2.0 विदाउट डेकोरेटिव फंक्शन। आई थिंक विशाल डेकोरेटिव, तो आपने अंदर का कॉन्सेप्ट बता दिया कि हाउ एक्चुअली इट वर्क, पर डेकोरेटर्स तो लाइक ये एट द रेट क्लास मेथड, एट द रेट स्टैटिक मेथड, ये सारी चीजें होती है ना शायद। यस, तो बेसिकली डेकोरेटेड फंक्शन होता क्या है और किस लिए यूज करते हैं, मैं आपको सिंपल फंक्शनैलिटी बताता हूँ। हम क्या करते हैं, कोई और फंक्शन, आपने एक डिवी फंक्शन बना रखा है, राइट, इफ यू वांट टू चेंज द कॉन्सेप्ट, मतलब आप उसका कुछ कैलकुलेशन चेंज करना चाहते हो, उस फंक्शन को डेकोरेटिव फंक्शन में हम रैप कर देते हैं कैलकुलेशन के साथ। तो इन फ्यूचर अगर आपको उसको कॉल करोगे, आप उसको चेंज करना चाहते हो, यू कैन चेंज बाय यूजिंग डेकोरेटिव फंक्शन। कोई फंक्शन किसी और फंक्शन में आप रैप कर दोगे, यानी कि उसके अंदर मैप करके आप उसको यूटिलाइज करते हो, देन इट्स इजी टू यू, कि आप उसको इजीली आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। तो अपन लाइव प्रोजेक्ट्स में लाइक डेकोरेटर्स भी बनाते हैं क्या? बिकॉज ऐसा कुछ तो है नहीं कि अपन डेकोरेटर्स क्रिएट करते हैं। मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, मशीन लर्निंग में मैंने इसको यूज किया है, डेटा एनालिटिक पोर्शन पर मैंने इसको यूज नहीं किया। मशीन लर्निंग में इसलिए यूज करना बढ़ जाता था क्योंकि काफी सारी कैलकुलेशंस हमारी ऐसी रहती थी जो हमें मॉडिफाई करनी पड़ती थी रन टाइम में, तो हम उस फंक्शन को उसमें डेकोरेटिव फंक्शन का यूज करते थे। इसलिए मैं बोला था एक ये वाला पार्ट और एक लैम्डा जो यूज आते हैं, ठीक है। क्लोजर का यूज सिर्फ इतना होता है डेटा हाइडिंग के लिए, बट उसके लिए आपके पास क्लास है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप इस तरीके से यूटिलाइज करके उसको एक्सेस में ले सकते हो आराम से, ओके।
और क्या बचा था हमारे पास? और कोई चीज? एक अभी और तो चीज है, इटरेटर्स है। इटरेटर्स बस वो नेक्स्ट और इटर करके एक फंक्शन होता है, उसके साथ में रहता है। वो मैं आपको एक पॉइंट में आपको बता दूंगा, ठीक है? उसको भी आप देख लेना, उसका भी ऐसा कोई हार्डकोर फॉर्मेट नहीं है। और क्या है? और क्या है? एक आपने मेरे को कुछ बोला था, वो लाइक कीवर्ड ओनली और पोजीशन ओनली। नहीं नहीं, वो तो एस्टेक और स्लैश वाला ना, वो तो हमने कर लिया था। कल हमने देखा था ना, उसका डिटेलिंग एक बार मैं देख लूंगा। बट एक और आपने कुछ सा टॉपिक मेरे को बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा। एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट के अलावा भी था एक और, तो मेरे को याद नहीं है कि मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था उसको। एक टॉपिक और आपने बोला था कि ये वाला टॉपिक हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, वो टॉपिक मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो कोई ना, याद आ जाएगा तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। रिकॉर्डिंग छाननी पड़ेगी मेरे को बैठ के, ठीक है? मैं उसमें देखूंगा, तो याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग इसमें देखते हैं। हाँ, एक टॉपिक और बचा है जो आपका है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस, ठीक है? बाकी हम लोग ऐसे कर लेंगे, जैसे सैटरडे संडे अब आपका सेशन चालू होगा डीई का, ठीक है? तो कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो है ना, जो मेरे को याद आते जाएंगे ना, वो मैं आपको सैटरडे संडे में ऐसे बता दूंगा। पहले फाइल भेज दूंगा। इफ यू आर कंफ्यूज तो आप क्लास में अपना मीटिंग अरेंज करके इसको कवर अप कर लिया करेंगे, ठीक है? रिड्यूस बचा है, कल भी एक लेना क्लास। हाँ जी, करिए ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो कल तो सुबह ही ले लेंगे, कल मेरा कोई क्लास भी नहीं है वैसे भी सुबह, तो कल सुबह ले लेंगे। पर 9:30 मत लो, थोड़ा मतलब 9:30 10:30। नहीं, 10:30 के आसपास ही लेंगे। वो मेरे को हाँ। भी कल मुझे भी काम है सुबह, मैं खुद नहीं, नहीं मुझे भी कपड़े धोने। हूँ। तो तो अपन इसलिए एक काम करते हैं फिर, हाँ 12 बजे समथिंग करेंगे क्या? हाँ, 12 बजे कर लो। 2 बजे से 2 बजे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 बजे एक तो मेरा स्टूडेंट है, वो बेचारा जागता है 2 बजे, वो 2 बजे ही लेता है क्लास। ओके। तो 2 बजे नहीं करेंगे अपन, आप 2 बजे के पहले या 2 बजे के बाद कभी भी बोल दो। 12 12 के बजे बाद कर कर लो। लो। 12 बजे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना? मिड टाइम है, आराम से फ्री भी हो जाएंगे दिन में, सही है। ठीक है। ठीक है? तो ये मैं और बनाता हूँ रिड्यूस वगैरह के, तो जो छोटे मोटे टॉपिक जो मेरे को याद आ रहे हैं वो कर लेंगे। और फंक्शन के जो पासिंग बाय वैल्यू एंड कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये 2 बचे हुए हैं, वो मैं आपको कल ही कवर कराऊंगा, ठीक है? ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है? सो गाइस, करते हैं फिर अपन, ओके? चलो, ओके। एंड ये बताओ आप मेरे को, जो हाँ, सीक्वल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके रिकॉर्डिंग्स हैं क्या आपके पास अभी? क्योंकि ना मेरे को ये स्टेप तक इसमें भी प्रोजेक्ट ढूंढना है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इक्वल में आपको टॉपिक कौन कौन से चाहिए? एक तो विंडोज फंक्शन वाला चाहिए, सब क्वेरी वाला, जो थोड़ा एडवांस टॉपिक सब। मेरे पास है ना क्वेश्चन है, मतलब जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ ना, तो हाँ। मेरा सारा डिपेंडेंसी क्वेश्चन पे रहता है। थोड़ा सा पार्ट बताया मैंने, आप मेरे वीडियोस भी देखोगे तो, बट मैं आपको है ना असाइनमेंट दे देता हूँ। ओके। टॉपिक समझना है तो मैं रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगी, ठीक है? बाकी मैं आपको है ना एक असाइनमेंट दे देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे अभी वैसे डले हुए हैं सेशन 1 सेशन 2 करके। विंडोज वाला तो मैं अभी आपको भेज दूंगा, वो रिकॉर्डेड है हमारे पास। ठीक है, हाँ वो भेज देना, क्योंकि वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इसलिए। तो मैं आपको है ना क्वेश्चन दे दूंगा, असाइनमेंट दे दूंगा फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। तो अगर आप क्वेश्चन प्रोसेस करके देखोगे ना, तो आपको ज्यादा क्लियरेंस होगी। टॉपिक क्लियर करने से नहीं होगा, टॉपिक तो होते 5-10 मिनट के ही हैं, नहीं, वो क्वेश्चन तो वो करना बिना पड़ता है। क्वेश्चन के आपके आउटपुट्स नहीं आएंगे। हम्म। तो मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, कुछ है मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, तो उनको आप ट्राई करके देखना, फिर आप मुझे बताना कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आए तो मेरे को बताना, फिर अपन देखते हैं उन क्वेश्चंस को, है ना? ठीक है, ठीक है, अब याद से लेकिन भेज देना, ठीक है। हाँ, मैं अभी भेज ही रहा हूँ आपको, ठीक है? हाँ 1 मिनट रुक जाना, हाँ मेरे हाँ। को बस वो कंफर्म कर देना फाइल आ गई कि नहीं आ गई।
भाई आ गई है। ठीक है। सो अभी थोड़ी देर में मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा सिंक होने के बाद, तो मैं आपको सीक्वल वाली विंडोज फंक्शन वाली रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो आप उसमें देख लेना। ठीक है। ओके। ओके थैंक यू। गाइस, थैंक यू, बाय बाय।